हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक नई इडियम लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का जो हिंदी मीन होता है वो होता है गाली गलौज करना। गाली गलौज करना इसका हिंदी मीन होता है कॉल नेम्स का। तो अब आगे मैं इसके इंग्लिश मीन बता रही हूँ आपके कि इंग्लिश में इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं और एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश मीनिंग की तरफ चल रहे हैं, अपने कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट जो इसका इंग्लिश मीन है वो है कॉल नेम्स, गाली गलौज करना। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो इंग्लिश में हम उसको कह सकते हैं कि वाई आर यू कॉलिंग माई नेम्स लाइक दिस, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो ऐसे ही है कि इंग्लिश मीनिंग इसका की तरफ हम जा रहे हैं इसके कि क्या रहता है कि टू टीज और मोक वन विद बैड मैनर और अनप्लीजेंट नेम्स। इसका हिंदी मीन देखिए आप क्या होता है कि टू टीज़ करना, किसी को परेशान करना और मोह करना, मजाक उड़ाना, वन विद बैड मैनर से और अनप्लीजेंट नेम से। तो ये इसका इंग्लिश मीन होता है। ऑप्शन में हमें ये ऐसे दिया आ सकता है कॉल नेम्स का मीनिंग हमें। नेक्स्ट चलते हैं इसकी मीनिंग की तरफ ही। सेकंड हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं कि कैसे हो सकता है, एग्ज़ाम में हमें ऑप्शन में दिया हुआ। तो चलते हैं कि टू इंसल्ट समवन, ऐसे भी दिया आ सकता है हमें कि टू इंसल्ट समवन, जब हम किसी की इंसल्ट करते हैं तो भी इसका मीन होता है कॉल नेम्स, हम उसको कॉल नेम्स कहते हैं इडियम। नेक्स्ट चलते हैं वर्बली अब्यूजेस समबडी। हम किसी को जैसे गाली देते हैं तो भी क्या होता है, वो उसका मीन भी क्या होता है, ये इडियम लेंगे हम कॉल नेम्स होता है इसका मीनिंग इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं टू टीज समवन, टू टीज समवन विद नेस्टी नेम्स। अब इसके अंदर देखिए कि टीज़ करना, परेशान करना, किसी को तंग करना, विद नेस्टी होता है बुरा, बुरे नेम से, तो वो भी क्या होता है कॉल नेम्स ही होता है, यही ईडियम होती है वहीं पे भी। ये इसके मीनिंग दिए गए हैं कॉल नेम्स के। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। इंग्लिश के अंदर क्या रहेगा कि टू मोक और डिस्पैरेज वन with rude offensive names। अब इसके अंदर भी देखिए कि मोक करना, किसी का मजाक उड़ाना या किसी के साथ डिस्पेंस करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करनी, रूड ऑफेंसिव नेम, गंदे नाम से या अलग बुरे नाम से, तो वो भी क्या होता है, इसका मीन होता है कॉल नेम्स के ही ये सारे मीनिंग है। ईडियम है जो कॉल नेम्स, उसके ये सारे मीनिंग दिए गए हैं इंग्लिश के अंदर जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं ऑप्शन के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल से और क्लियर करते हैं इसका जो मीनिंग है इसके उनको कि कैसे हम इसको करेंगे क्लियर। तो पहला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है कि आई गो इनटू ट्रबल for calling the teacher names behind her back। अब ये देखो कि इसके अंदर क्या कहा गया है इस एग्जाम्पल के अंदर कि आई गो इनटू ट्रबल, मैं मुसीबत में गिर सकता हूँ, कि फॉर
गिर गया फॉर कॉलिंग द टीचर नेम्स बिहाइंड हर बैक। जब मैंने जो टीचर के पीछे जब मैंने उसको क्या कॉलिंग नेम दिया या गाली गलौज की, तो मैं मुसीबत में गिर गया। तो एक बात देखो, कोई भी जो जैसे बच्चे होते हैं, हैबिट होती है उनके टीचर के पीछे जो बातें करने की, कि टीचर का जो गलत होता है उनको गलत बोलने की, तो ये बैड हैबिट्स होती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, एक टीचर के लिए कभी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो ऐसी ही बातें इसके अंदर बताई गई है कि हैबिट होती है कि मैंने कुछ ऐसा कहा और ये इससे मैं क्या ट्रबल में गिर गया, मुसीबत में गिर गया। तो ऐसी बातें इसके अंदर बताई गई है इस एग्जाम्पल के अंदर। तो वैसे ये क्या होती है, बैड हैबिट्स होती है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें। इसके अंदर बताया गया है हमने कि ऐसे करने से हम मुसीबत में गिर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आई स्टॉप्ड टॉकिंग with Ram because she has a bad, सॉरी यहाँ पे ही आएगा, शी नहीं आएगा, he has a bad habit of name calling। अब वो इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है कि आई स्टॉप टॉकिंग विद राम के साथ उसने बात करना क्या स्टॉप कर दिया है, क्योंकि ही हैज़ ए बैड हैबिट्स ऑफ नेम कॉलिंग। मतलब नेम कॉलिंग की जो हमारी जो ईडियम है उसके बारे में बता रहे हैं कि गाली गलौज करने की उसकी हैबिट थी, बैड हैबिट थी। तो इसको इसीलिए उसने क्या कर दिया, राम के साथ बात करना छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये और क्लियर हो जाएगा कि आई डोंट like people who call others names without any reason। एक बात देखो इसके अंदर क्या कहा गया है इस एग्जाम्पल के अंदर कि आई डोंट लाइक पीपल, उन लोगों को पसंद नहीं करता है कि हु कॉल अदर्स नेम्स विदाउट एनी रीज़न, किसी के मतलब बिना किसी कारण के ही किसी को कोई गालियाँ देता रहता है, उसको वो मैं पसंद नहीं करता हूँ, ये बात कही गई है इसके अंदर। तो ये देखो ये मीन होता है कॉल नेम्स का, गाली गलौज करना, इसका मीन होता है इस ईडियम का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इसके अंदर देखिए कि माई डॉटर इज सैड बिकॉज, सॉरी यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे SAD आएगा, सैड है, सैड बिकॉज द किड्स at his new school call her names। अब इसके अंदर देखो वो क्या कह रहा है कि माई डॉटर, कि मेरी डॉटर जो है वो सैड है, दुखी है, बिकॉज द किड्स एट हिज न्यू स्कूल कॉल हर नेम्स, कि जो उसका नया स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे हैं उसको क्या नाम से पुकारते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे मीन, यहाँ पे कि उसको गाली गलौज करते हैं, तो उसको वो क्या है मतलब वो स्कूल पसंद नहीं है, इज़ न्यू स्कूल, कि उसके अंदर ये चीज़ कहा गई कि माई डॉटर इज़ सैड, इसीलिए वो उसकी जो डॉटर है वो दुखी है, ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि कॉल नेम्स का यहाँ पे क्या मीन होता है, कि ऐसे नहीं है कि किसी का हम नाम पुकारें कॉल नेम्स बोल देते हैं, यहाँ पे इसका ईडियम है ये एक, और इसका मीन होता है गाली गलौज करना। जब हम किसी को गाली गलौज करते हैं या एनी विदाउट रीज़न या रीज़न, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉल नेम्स। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके जो सिनोनियम है उसकी तरफ कंटिन्यू करते हैं हम इसको। इसके जो सिनोनियम है वो देख लीजिए आप, सिनोनियम कहें तो इसका होता है नेम कॉलिंग, भी इसको बोलते हैं, लिखा होता है कई बुक्स में नेम कॉलिंग, इसका जो सिनोनियम होता है। इसके अलावा अदर हम सिनोनियम इसको दे सकते हैं कि बिटर नेम्स भी हम इसको कह सकते हैं, इसका जो सिनोनियम है बिटर नेम्स, ये इसके सिनोनियम है कॉल नेम्स के। नेक्स्ट चलते हैं इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है इस
ईडियम का। इसको मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे हुआ था कि इन द 1300 ईस्वी की बात हो रही है। यहाँ पे द वर्ड है ना, द वर्ड है ये वर्ड नेम यूज टू मीन योर रेपुटेशन। अब इसके अंदर आप देखिए क्या कहा गया है कि जो 1300 ईस्वी थी उसके अंदर क्या कहा था, जो वर्ड है नेम यूज टू मीन, इसका मतलब होता है कि योर रेपुटेशन से लिया जाता था नेम का मीन। ठीक है, आगे क्या हुआ, इन द 1800 ईस्वी की बात हो रही है आगे, इन द फ्रेज था ये जो बिकेम नोन एज नेम कॉलिंग। मीनिंग, इसका जो मीनिंग लिया जाता था बाद में वो देखिए क्या था, द यूज ऑफ ये था ओप्रोबरियस एपिथेट्स थे, उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। अब इसके अंदर देखिए क्या कहा गया है कि इन द 18 जो है 100 जो ईस्वी थी उसके अंदर क्या बताया गया था, 1800 ईस्वी के अंदर क्या बताया गया, द फ्रेज था जो कॉल नेम्स बिकेम नोन एज, जाना गया था नेम कॉलिंग। मीनिंग क्या होता था, द यूज ऑफ एप्रोबरियस एपिथेट्स का मीन होता है, एप्रोबरियस का मीन होता है अपमानजनक, और एपिथेट्स का मीन होता है, एपिथेट का मीन होता है विशेषण। विशेषणों से लिया गया है यहाँ पे, ये एपिथेट्स आए हैं तो विशेषणों से लिया गया है। तो एक बात देखो, जो ये जो फ्रेज था नेम कॉलिंग, तो यहाँ पे अपमानजनक जो विशेषण थे एपिथेट से, उनसे यहाँ पे लिया गया है ये फ्रेज। ठीक है, तो आगे देखिए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके ओरिजिन को ही हम, दिस मीन्स that you are abusing someone or bringing disgrace। अब इसके अंदर देखो कि दिस मीन्स था कि दैट यू आर अब्यूजिंग समन, किसी को आप क्या अब्यूज़ कर सकते थे, गाली निकाल सकते थे, और ब्रिंगिंग डिसग्रेस, और उसका क्या कर सकते थे आप, डिसग्रेस कर सकते थे, उसका आप अपमान कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या, कॉल नेम या नेम कॉलिंग दिया गया है। ये फ्रेज जो है वहाँ से लिया गया, ये ईडियम वहाँ से लिया गया है। दिस ईडियम, कंटिन्यू कर रहे हैं ओरिजिन को ही हम, दिस ईडियम वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड। अब इसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से हम देख सकते हैं इसको कि फर्स्ट रिकॉर्डेड कहाँ है इसका, इन द लेट 1600 जो थी ईस्वी थी उसकी बात कर रहे हैं, शताब्दी के अंदर 1600 शताब्दी के अंदर। बट शेक्सपियर used a similar expression earlier in Richard III that thou hadst, ये लैंग्वेज है लिटरेचर की जो मैं राइट कर रही हूँ, कॉल्ड मी ऑल दीज बिटर नेम्स। अब इसके अंदर देखिए क्या कहा गया है
कि दिस ईडियम वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द लेट 1600 शताब्दी के अंदर इसका रिकॉर्ड राइट किया गया है। बट जो शेक्सपियर था यूज ए सिमिलर एक्सप्रेशन, जो इसका जो सिमिलर एक्सप्रेशन था कौन सा था वो देखिए। अर्लियर इन रिचार्ड थर्ड के अंदर बताया गया है कि दैट दाउ हैडस्ट कोल्ड मी, उसने मुझे पुकारा क्या चीज़, ऑल दीज बिटर नेम्स, इन बिटर नेम से। तो ये बिटर नेम्स जो है वो क्या है, ये जो कोल नेम्स है इसका सिनोनियम है। इसके अंदर जो शेक्सपियर ने इसको जो दिया था, ये ईडियम जो फ्रेज दिया था वो क्या था, क्या नेम था उसका, बिटर नेम्स है जो यूज़ किया था। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ओरिजिन की हम बता दें कि 1300 में हुआ था, ये सारा ओरिजिन हमें बताया गया। रिकॉर्ड कब हुआ था, 1600 में हुआ था, 1800 में ये फ्रेज़ है ये जाना गया था। ऐसी काफ़ी कई चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ बताई गई है ओरिजिन के बारे में इसकी, जो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है कोल नेम्स जो ईडियम है उसके बारे में। तो आपको ये इससे रिलेटेड मतलब जो कन्फ्यूज़न थी वो आपको क्लियर हो गई होगी कि इस ईडियम से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।